हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आपको ये सेकेंड एक्सरसाइज 14.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेके 14.1 तक की सारी वीडियो आपके लिए फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं आपने वो सारी वीडियो जरूर देखी होगी। बाकी आप फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए गिवन है, जिस पे क्लिक करके बाकी वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। इस क्वेश्चन में आपसे 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है रूलर यानी कि स्केल यूज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करोगे। नोट करने के बाद आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां पर आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे और साथ के साथ कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो भी आप मेंशन करोगे। यानी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना आपके लिए मैंडेटरी होता है। जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हो तो एग्जाम में आपके कंप्लीट मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लो, ये जो हमें भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास लेंथ लाइन सेगमेंट का, तो मैं इसे मान लेता हूं ये ए भी एक लेंथ होगी जो कि आप कह सकते हो एक लाइन सेगमेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 7.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला यानी कि स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे एक पॉइंट ए। तो आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो मार्क पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे और उसके बाद इधर आप एक पॉइंट ले लोगे जिसका नाम आप क्या रख लोगे, पॉइंट ए रख लोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको सेकंड पॉइंट यानी कि पॉइंट बी मार्क करना है और ये जो बी पॉइंट मार्क करोगे ये रूलर यूज करके करोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे मार्क पॉइंट बी, मार्क पॉइंट बी बाय यूजिंग रूलर, बाय यूजिंग रूलर with length 7.3 सेंटीमीटर। यानी जिस तरह से आपने यहाँ पे ए पॉइंट लिया है, अब यहाँ पे स्केल यूज करना है। स्केल यूज करने के बाद जहां पे 7.3 सेंटीमीटर आ जाए वहां पे आपको सेकंड पॉइंट यानी कि पॉइंट बी आपको मार्क कर लेना है और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसे ड्रॉ कर लोगे। तो आप लिख सकते हो स्टेप 3 ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी की जो लेंथ है आपके पास वो हो जाएगी आपकी 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये दोनों जो पॉइंट है ए और बी इसे ड्रॉ कर लोगे इस तरह से और आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था। खास तौर पे ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, तो ये लिखना मत भूलना अपने आंसर के अंदर, और एग्जाम में लिखोगे तब आपको जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली रूलर यूज कर रहे थे, बट सेकंड क्वेश्चन में आपको रूलर के साथ साथ आपको कंपास भी यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है। नोट करने के बाद लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो लेंथ गिवन है, सपोज कर लो ये जो लेंथ है इसका नाम मैं रख लेता हूं पी क्यू रख लेता हूं। ठीक है, आप चाहो तो ए बी भी रख सकते हो, बट फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी यूज किया था इसलिए मैं यहाँ पे पी क्यू यूज कर लेता हूँ। कुछ और भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पी क्यू की जो लेंथ है आपके पास वो क्या है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट इधर आप लिख सकते हो कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो भी कंस्ट्रक्शन आप करोगे उसके स्टेप्स आपको लिखने मैंडेटरी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा यानी स्टेप 1 की बात करें तो पहले मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट मार्क करूंगा और उस पॉइंट का नाम रख लूंगा पी। तो यहाँ लिखोगे आप मार्क पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया और इसका नाम मैंने रख दिया पी रख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप लिखना है
और सेकंड स्टेप है आपका कि भी क्यू पॉइंट चाहिए होगा आपको, और ये जो क्यू पॉइंट है इसे भी आप मार्क करोगे, ठीक है, बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो आप यहां लिख सकते हो मार्क पॉइंट क्यू यूजिंग रूलर एंड कंपास with length 5.6 सेंटीमीटर, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले एक स्केल, जैसे यहाँ पे समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि ये जैसे आपके पास ये स्केल है, या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से होता है। तो आपका जो कंपास होगा, जो कि 0 से स्टार्ट करोगे इस तरह से, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है ना कंपास, और जहां पे भी 4.6 सेंटीमीटर आएगा, सपोज ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट आपने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो पॉइंट पी है, ये वाला पोर्शन यानी 0 वाला पोर्शन आप तो पॉइंट पी पे लगा दोगे, ठीक है। और क्यू पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, 5.6 सेंटीमीटर लेंथ रूलर यानी कि स्केल पे मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना आपने इसे ओपन कर लिया है कंपास को, उसे मार्क करोगे। सपोज कुछ इस तरह से निशान आएगा आपका, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और ये जो निशान आएगा, ये निशान ही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट क्यू हो जाएगा। लेकिन आपने मार्क किससे किया है, कंपास से मार्क किया है इसे, और रूलर से क्या किया है, जो लेंथ है आपके 5.6 सेंटीमीटर, ये आपने चेक किया है कि भी ये लेंथ इतना, इसे ओपन करने के लिए कंपास को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि जो थर्ड स्टेप होगा आपको, आप लिख सकते हो स्टेप 3। और स्टेप 3 में आप क्या करोगे, ड्रॉ पी क्यू, या फिर आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास दोनों पॉइंट आ गया, पॉइंट पी भी आ गया और पॉइंट क्यू भी आ गया, तो एक लाइन सेगमेंट इसे आपने ड्रॉ कर लेना है, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ AC of length 4.7 सेंटीमीटर एंड मेजर लाइन सेगमेंट BC। यानी पहले हमें क्या करना होगा कि AB हमें ड्रॉ करना होगा, जिसकी लेंथ 7.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद हमें AC कट ऑफ करना है, इसमें से अलग करना है, जिसकी लेंथ होनी चाहिए 4.7 होना चाहिए। दोबारा बोलता हूं, 4.7 लेंथ का AC हमें कट कर लेना है। उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा, यानी कि BC जो बचेगा, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। देखो भी मैथ्स में जैसे न्यूमेरिकल्स करते हो कि भी आप माइनस करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं करना है भाई, हमें इसे कंस्ट्रक्शन करके करना है, ठीक है। ये डिफरेंस है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप क्वेश्चन नोट करोगे, नोट करने के बाद लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको जो भी चीजें गिवन है, आपको गिवन है AB गिवन है, लाइन सेगमेंट AB, तो मैं इसे नोट कर लेता हूं 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद AC आपको गिवन है, और AC की वैल्यू आपके पास क्या है, 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है ये। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया आप BC फाइंड आउट करो, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो मैं इधर लिख के रख ले रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं, वैसे तो माइनस करके निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोला गया कंस्ट्रक्शन के थ्रू करना है इसे, ठीक है। और इधर मैं लिख लेता हूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहां लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये भी मैंने इसे नोट कर लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अब पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 की बात करें तो यहाँ पे लिखोगे स्टेप 1, और आप ड्रॉ करोगे लाइन सेगमेंट AB। तो मैं यहाँ लिख देता हूं ड्रॉ, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB एंड दैट इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सीख चुके ऑलरेडी, कि पहले आप एक A पॉइंट लोगे, इसे मार्क कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, B पॉइंट लोगे, उसे भी मार्क कर लोगे, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 7.8 सेंटीमीटर की, तो ये मार्क कर लिया। उसके बाद ये लाइन सेगमेंट आप पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर लोगे, यानी अब आपके पास क्या आ गया, AB आ गया है, और इसकी लेंथ कितनी है, 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे फर्स्ट काम बोला गया, पहला काम मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि आपको स्टेप 2 के अंदर करना है
AC निकालना है इसके अंदर कट आउट करके, यानी 4.7 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क करूंगा, मार्क पॉइंट C ऑन लाइन सेगमेंट AB विद लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कंपास है आपके पास, कंपास यूज करोगे और जहां पे भी 4.7 सेंटीमीटर आएगा उधर कट कर लोगे, ताकि आपके पास क्या आ जाए, पॉइंट C आ जाए आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास, पॉइंट C आ गया। ठीक है, तो आपने सेकंड वर्क भी कर लिया और इसका नाम आपने C रख लिया, इस पॉइंट का नाम। अब देखो AB की बात करें तो 7.8 सेंटीमीटर है, और AC की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर है, और AB की बात करें 7.8 सेंटीमीटर है। हो गया। अब जो रिमेनिंग हो गया, यानी स्टेप थर्ड की बात करें तो जिसमें आपको बोला गया कि BC की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप लिखोगे यहाँ पे मेजर BC। ठीक है, अब इसे मेजर कर लो, यहाँ पे ये जो BC जो आपके पास है इसे मेजर कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रफ में आपको 7.8 और 4.7 इसे माइनस करके बताता हूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो कहोगे सर इसे माइनस करने के बाद हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ की बात की जा रही है। कितना आया, 3.1 सेंटीमीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया, और चाहो तो रफ में आप चेक भी कर लोगे। और जब इसे मेजर करोगे तो आपके पास जो BC की वैल्यू है, BC बोल लो या CB बोल लो, एक ही बात है, इसकी लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, 3.1 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो मेजर BC एंड दैट इज इक्वल टू, यानी आप कह सकते हो BC इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। गिवन AB यानी लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, AB की लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस ऑफ AB। अब आपको ये बोला गया इसके बाद नेक्स्ट कि आपको एक लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करना है, और ये जो PQ होना चाहिए एंड दैट इज डबल ऑफ AB, यानी AB की जो लेंथ है इससे डबल होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट बोला गया वेरीफाई बाय मेजरमेंट, और मेजरमेंट करके आपको इसे वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, यानी कि आपको जैसे PQ ड्रॉ करना है, तो इस आपके लिए कुछ हेल्प के लिए आपकी बुक में ये लाइन गिवन है, और जैसे यहाँ PXQ है, इसको यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है जरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो। पहले तो आप लिखोगे क्वेश्चन पूरा, उसके बाद लिखोगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन लिखने के बाद जो AB आपको गिवन है, तो AB की वैल्यू आपके पास 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे। अच्छा, अगर बात करें PQ की बात करें, और PQ इज डबल ऑफ AB, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि लाइन सेगमेंट PQ इज डबल, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ये मैंने लिख के रख लिया, और इधर साइड में मैं लिख लेता हूं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो भी काम करेंगे उसे लिखते जाएंगे भी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसमें फर्स्ट स्टेप जो है, यानी स्टेप 1 की बात करें, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, AB ड्रॉ करोगे। तो आप लिखोगे ड्रॉ AB और लाइन सेगमेंट AB एंड दैट इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो पहले एक पॉइंट लूंगा जिसका नाम रखूंगा A रख लूंगा। ठीक है, पॉइंट A हो गया मेरे पास। उसके बाद कंपास की हेल्प से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप रूलर से भी कर सकते हो कि आपको 3.9 सेंटीमीटर पर पॉइंट B लेना है। ठीक है, ये पॉइंट B होगा, और जब इस दोनों को मिला दोगे तब आपका ये पूरा कंप्लीट AB आ जाएगा आपको, और ये क्या आएगा, 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। 3 स्टेप्स में ये होता है, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट मैंने लिख दिया ड्रॉ AB लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस ऑफ AB। यानी पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कंपास है इसे ओपन करूंगा। ठीक है, और
एक पॉइंट मार्क कर लूंगा P। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं P। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं मार्क पॉइंट P, ठीक है, मार्क पॉइंट P। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, P रख दिया भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप ये कर लेता हूं कि भी कंपास ओपन करता हूं और Q पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट और लेता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि भी आप कह सकते हो कि मार्क पॉइंट X विद लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है कि मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा जिसकी लेंथ क्या होगी 3.9 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या रख देंगे, X रख देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी कि आप कह सकते हो कि स्टेप 4 में क्या करेंगे, मार्क पॉइंट Q, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्पेस को, ठीक है, यहाँ पे बाकी रिमेनिंग लिखूंगा कि मार्क पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट X विद लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक और पॉइंट लूंगा और उसे मार्क करूंगा और ये क्या होगा, ये भी 3.9 सेंटीमीटर का होगा और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं Q रख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा यानी कि जो फिफ्थ स्टेप होगा, इसमें आप लिख सकते हो फिफ्थ स्टेप में कि भी ड्रॉ PQ एंड दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ AB, ठीक है। तो AB का डबल हो गया एक तरह 3.9 का डबल है ना, तो 3.9 का डबल क्या है, तो आप कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो कि 3.9 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आपके पास आंसर आएगा। ये काम तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट है यानी PQ, इसे आप ड्रॉ कर लोगे और ये जो पॉइंट X है इससे ये पास होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं ऊपर नीचे से करोगे, ऐसा नहीं करना, यहाँ से पास होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये PQ आ जाएगा। अब जैसे आपको मेजर करने के लिए बोला गया है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि स्टेप 6, ठीक है, स्टेप 6 कि मेजर PQ एंड दैट इज PQ इज इक्वल टू होगा आपके पास, तो एक दैट इज लिख देते हैं कि दैट इज PQ इज इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कह सकते हो कि सर ये 7.8 आ जाएगा, 7.8 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारा काम था इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे कंप्लीट करना है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो 4 स्टेप तक यहां था, 5th स्टेप मैंने यहां लिखवाया और 6th स्टेप यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 5। पहले एक बार इसे रीड करके समझते हैं कि गिवन लाइन सेगमेंट AB of length 7.3 centimeter, CD of length 3.4 centimeter. Construct a line segment XY such that XY is equal to difference between the length of AB and CD. Verify. यानी आपको इसमें पहले तो आप लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करोगे, ठीक है, 7.3 सेंटीमीटर का, फिर उसके बाद CD ड्रॉ करोगे 3.4 सेंटीमीटर का और इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो आप ड्रॉ करोगे XY। यानी पहले तो क्वेश्चन नोट करोगे और नोट करने के बाद आप लिखोगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो भी चीजें गिवन होती है, जैसे लाइन सेगमेंट AB गिवन है और इसकी वैल्यू आपके पास 7.3 सेंटीमीटर, ये उसके बाद आपके पास CD गिवन है लाइन सेगमेंट और इसकी वैल्यू आपके पास 3.4 सेंटीमीटर है, ये नोट कर लोगे, ठीक है। अब XY की बात करें लाइन सेगमेंट एंड दैट इज डिफरेंस ऑफ AB एंड CD, तो आप नोट कर लोगे यहाँ पे कि AB और CD का मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, जो भी आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट माइनस करके नहीं करना होगा भाई, यहाँ पे क्या करना, कंस्ट्रक्शन करके करना होगा। और इधर आप लिखोगे कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप लिख लोगे और स्टेप बाय स्टेप सारे काम करते जाओगे। तो स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में आप ड्रॉ करोगे
लाइन सेगमेंट ए बी, तो लिखोगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी एंड दैट इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया था कि भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, वैसे यहाँ पे भी करोगे, एक पॉइंट ए लोगे, उसे मार्क कर दोगे, उसके बाद 7.3 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करोगे बी, ठीक है, और इन दोनों को मिला करके आपके पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा ए बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, इस तरह से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि भी अनदर लाइन सेगमेंट सी डी आपको ड्रॉ करना है, तो आप लिखोगे स्टेप 2 ड्रॉ लाइन सेगमेंट सी डी एंड दैट इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। पहले अब मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं सी, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3.4, तो 3.4 भी मार्क करेंगे और ये हो जाएगा आपका पॉइंट डी आ जाएगा, और इसे आप ड्रॉ कर लोगे। यानी अभी तक आप लोगों ने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लिया और सी डी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि स्टेप 3 में लिखोगे कि फाइंड या कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ एक्स ए बी माइनस सी डी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कैलकुलेट एक्स वाई, या कह सकते हो लाइन सेगमेंट एक्स वाई दैट इज ए बी और सी डी का डिफरेंस है। लेकिन हमें इसे न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व नहीं करना है, बल्कि इसे हमें क्या करेंगे, इसे कि भी यहाँ पे कंपास लेंगे, कंपास में पूरा ये जो आपके पास जो सीडी आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये जो सीडी आ रहा है यहां तक आप कंपास को ओपन करोगे। एक रफ डायग्राम यहाँ पे समझाता हूं कि जो आपके पास ये जो कंपास कुछ इस टाइप का होता है, एक पॉइंट तो आपका सी पे आ जाएगा और दूसरा पॉइंट किस पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा, ठीक है। और ये कंपास इतना सीडी के मेजरमेंट जितनी भी वैल्यू है यानी कि 3.4 सेंटीमीटर आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जब इसे आप ओपन कर लोगे उसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास ए बी है इस पे मार्क कर लोगे आप, तो जहां पे भी आएगा, तो सपोज कर लो आपने कंपास से इसे मार्क किया, कुछ इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो, सपोज एक्स रख लेते हैं। कैसे किया आपने, पहले सीडी मेजर किया, इतना कंपास ओपन किया एंड दैट इज 3.4 सेंटीमीटर, और इसे एक्स पे यहाँ पे मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसे कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया कि मार्क पॉइंट एक्स ऑन लाइन सेगमेंट ए बी with the value of या with the length of, कह सकते हो, या with the value of CD, और CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, CD की वैल्यू है 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया ताकि मेरे पास पॉइंट X आ जाए। अब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये मैं यहाँ पे X की जगह आप कोई और ले लो, क्योंकि X तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो X की जगह मैं सी ए बी सी डी ई यूज कर लेता हूं, इस पॉइंट का नाम ई रख लेता हूं कि एक्स मुझे बाद में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट ई ले लेता हूं कि मार्क पॉइंट ई ऑन ए बी विद द वैल्यू ऑफ सी डी दैट इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। अब ई क्यों यूज किया अभी आपको पता लगेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो आपने इसे कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्टेप 4 की बात करोगे, तो आप कैलकुलेट करोगे या फिर मेजर करोगे कि कैलकुलेट ई बी बाय मेजरमेंट, कि अब इसे मेजर करके इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यानी कि कंपास लोगे, कंपास से या स्केल से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो जब इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास 7.3 और 3.4 जो है इनका डिफरेंस आएगा, जो रफ में आप माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू करना है, बट आंसर चेक करने के लिए आप रफ में करके भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास 9 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3.9 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 3.9 है, इसे आप ड्रॉ करोगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं भाई आपके लिए, ये स्पेस थोड़ा सा कम है भाई, ठीक है। तो ये आपके लिए स्टेप 5 हो जाएगा। स्टेप 5 में क्या है कि ड्रॉ एक्स वाई, यानी कि लाइन सेगमेंट एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस पहले तो आप एक पॉइंट लोगे एक्स, ठीक है, उसके बाद आपको एक पॉइंट लेना है वाई, ठीक है, और इन दोनों को जो मार्क कर लिया उसके बाद आप ये ड्रॉ कर लोगे, बस इतना ही काम करना है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है
ये कंप्लीट हो जाता है। और साथ के साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है 14.2 ये भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कहीं डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sir, जहां आप पर्सनली मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल फ्रेंच सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि ऐसी और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कोई वीडियो आपने मिस कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में भी, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।